नमस्कार। हम क्रमशः अभिज्ञान शाकुंतलम का चौथा अंक पढ़ रहे हैं। 7वां पद्य है। शकुंतला अब अपने पति गृह जाने के लिए प्रस्थान कर रही है, तो आशीर्वाद लेने के लिए महर्षि कण्व के पास आती है। तब महर्षि कण्व आशीर्वाद देते हैं शकुंतला को। क्या कहते हैं वही इस हम पद्य में पढ़ेंगे। ययाते इव शर्मिष्ठा भ्रतु बहुमता भव सुतं त्वम् अपि सम्राजं शैव पुरुम् अवाप्नुहि। अन्वय। ययाते शर्मिष्ठा इव भृतु बहुमता भव सा पुरुम इव त्वम अपि सम्राजम सुतम अवाप्नुहि। क्या आशीर्वाद दे रहे हैं कण्व ऋषि कि ययाते शर्मिष्ठा इव, ययाति की पत्नी शर्मिष्ठा के समान भृतु बहुमता भव, अपने स्वामी की अत्यधिक आदरणीय बनो, अर्थात अपने पति की प्रियतमा बनो। किस प्रकार अपने पति की प्रियतमा बनो? जिस प्रकार राजा ययाति की पत्नी शर्मिष्ठा ययाति को प्रिय थी और ययाति को बहुत सम्मान दिया था, उसी प्रकार का सम्मान तुमको मिले। ययाते शर्मिष्ठा इव भ्रतु बहुमता भव सा पुरुम इव, सा पुरुम इव। पुरु शर्मिष्ठा और राजा ययाति का पुत्र था। सा पुरुम इव, उसने जिस प्रकार पुरु जैसे पुत्र को जन्म दिया था, उसी प्रकार त्वमपि, तुम भी सम्राजम सुतम अवाप्नुहि, तुम भी सम्राट पुत्र को प्राप्त करो, अर्थात चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करो। यह आशीर्वाद दिया है महर्षि कण्व ने शकुंतला को कि जिस प्रकार शर्मिष्ठा राजा ययाति की प्रियतमा बनी थी और उसने पुरु जैसे यशस्वी पुत्र को जन्म दिया था, उसी प्रकार तुम ऐसे पुत्र को जन्म दो जो चक्रवर्ती सम्राट बने। यहाँ आपको ययाति की बारे में थोड़ा बताता हूँ मैं। ययाति की पत्नी देवयानी थी और वह शुक्राचार्य की बेटी थी और शर्मिष्ठा देवयानी की दासी थी, जो दैत्यों के राजा वृषपर्वा की बेटी थी। वृषपर्वा की बेटी कौन थी? शर्मिष्ठा। और ययाति की पत्नी कौन थी? देवयानी, जो शुक्राचार्य की बेटी थी। और शर्मिष्ठा दासी थी और राजा ययाति जो चंद्रवंशी राजा थे, और ययाति शर्मिष्ठा के सौंदर्य पर मुग्ध हो गए थे और उससे गांधर्व विवाह कर लिया था और उससे पुरु नाम के पुत्र की प्राप्ति हुई थी। जब शर्मिष्ठा से विवाह कर लिया था ययाति ने, तो वह देवयानी अपने पिता के घर चली गई। और जब शुक्राचार्य को पता चला कि मेरी बेटी को इतना प्रेम उन्होंने नहीं दिया है और शर्मिष्ठा से ज़्यादा प्रेम है, तब शुक्राचार्य श्राप दे देते हैं ययाति को। श्राप में क्या श्राप दिया जाता है कि आप असमय में ही वृद्ध हो जाएं। यह श्राप दे दिया। किंतु
जो शर्मिष्ठा के पुत्र हुआ था पुरु, उसने उस श्राप को अपने ऊपर ले लिया था और वही पुरु आगे जा कर के पुरुवंश का संस्थापक सम्राट बना था। यह कहानी है शर्मिष्ठा और ययाति की। तो इस पद्य में उपमा अलंकार है और अनुष्टुप छंद है। अगला पद्य है जिसमें क्या आशीर्वाद दे रहे हैं महर्षि कण्व, देखते हैं। वत्से, हे पुत्री, अमी वेदिं परितः कलृप्तधिषण्य समिद्वन्तः प्रांत संस्तीर्ण दर्भा अपघ्नतः दुरितं हव्यगन्धै वैतानः त्वां वहन्ये पावयन्तु। अन्वय, समिद्वन्तः वेदिं परितः कलृप्तधिषण्य प्रांत संस्तीर्ण दर्भा अमी वैताना वहन्ये हव्यगंधै दुरितम अपघ्नतः त्वां पावयन्तु। समिद्वन्तः अर्थात समिधाओं से युक्त, ये अग्नि की विशेषता बताई जा रही है कि समिधाओं से युक्त वेदिम परितः, जो वेदी के चारों ओर कलृप्त धिषण्या प्रतिष्ठापित है। किस प्रकार की अग्नियां है? समिधाओं से युक्त है और वेदी के चारों ओर प्रतिष्ठापित है। प्रांत संस्तीर्ण दर्भा, और उसके प्रांत भाग में किनारे पर चारों ओर क्या बिछाया गया है? कुसा, कुसा से युक्त है। यज्ञ की अग्नियां कैसी है? वो समिधाओं से युक्त है, वेदी के चारों ओर प्रतिष्ठापित है और किनारे पर कुसा बिछाई हुई है, कुसा से युक्त है। वैतानः अर्थात यज्ञ, अमी ये, वहन्य अग्नियां, ये अग्नियां, ये यज्ञ अग्नियां हव्य गंधई, हवन किए गए पदार्थों की गंध से युक्त, दुरितम अर्थात पापों को अपघ्नतः नष्ट करती हुई, पावयंतु पवित्र करें, त्वाम पावयंतु अर्थात तुमको पवित्र करें। यहाँ ये बताया गया है कि वेदी के चारों ओर जो अग्नियाँ जल रही है, जिसके किनारे पर कुसा है और उसमें समिधाएँ जल रही है, ऐसी ये यज्ञ अग्नियाँ जो सुगंधित पदार्थों से युक्त है, अतः जो आहुति दिए गए पदार्थ है उससे जो सुगंध उठ रही है, उससे तुम्हारे पापों को दूर करें और तुमको पवित्र करें। यह आशीर्वाद दिया है कि यज्ञ के चारों ओर जो अग्नियाँ जल रही है, वे अग्नियाँ तुम्हारे पापों को दूर करें और तुमको पवित्र बनाएं। समिद्धवंत है, क्या विशेषता बताई है यज्ञ अग्नियों की? वैताना वहन्य अर्थात यज्ञ अग्नियाँ कैसी है? समिद्धवंत, समिधाओं से युक्त है। वेदिम परितः कलृप्त धिषण्या, जो वेदी के चारों ओर व्याप्त है। प्रातः संस्तीर्ण दर्भा, उसके किनारे पर कुसा है। ऐसी ये ऐसी यज्ञ अग्नियाँ हव्य गंधई, आहुति दिए गए द्रव्यों की गंध से, दुरितम पापों को अपघ्नन्तः दूर करते हुए, त्वाम पावयन्तु तुमको पवित्र करें। इसमें कौन सा अलंकार है देखते हैं। इसमें भी परिकर अलंकार है और उपजाति छंद है। उपजाति छंद में इंद्र वज्रा एवं उपेंद्र वज्रा दोनों
छंदों का मिश्रण होता है। तो अभी शकुंतला की विदाई से संबंधित प्रसंग चल रहा है और हम अगले पद्य में जो पढ़ेंगे उसमें शकुंतला की विदाई के लिए महर्षि कण्व ऋषि जो वहाँ के पेड़ पौधे हैं उनसे भी अनुमति मांग रहे हैं कि जिन पेड़ पौधों को शकुंतला ने पानी से बड़ा किया है वे पेड़ पौधे भी अब शकुंतला को पति गृह जाने के लिए आज्ञा दें। ये हम अगले पद्य में पढ़ेंगे। अभी इस कालांश में इतना ही। धन्यवाद।